श्री सदगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। अध्यात्म विज्ञान का प्रयोगशाला। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, अपने देश में भौतिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान दोनों ज्ञानों का प्रचार शिक्षा बहुत प्राचीन काल से है। ऐसा किसी देश में है मालूम नहीं। भौतिक ज्ञान उसको कहते हैं जिस ज्ञान के अंदर संसार के तत्वों की जानकारी, पहचान और प्रयोग सीखते और करते हैं। इसमें संसार का बहुत कुछ लाभ मालूम होता है, इसके साथ साथ हानि भी बहुत है। हानि और लाभ दोनों हैं। लाभ की तरफ चलो तो इसके द्वारा लाभ होगा और अपने को लाभान्वित करो, लाभ उठाओ, लेकिन दूसरे को भी उसी तरह का लाभ नहीं होता। लाभ जितना होता है उतना ही लोभ बढ़ता है, इसलिए शांति तृप्ति होती नहीं। वासनाओं का पूर्ण रूपेण क्षय होता नहीं, इसलिए तृष्णा और लालच उमड़ते रहते हैं। जीवन भर किसी भौतिक वैज्ञानिक को शांति मिले संभव नहीं। दूसरी बात है कि जो मनुष्य बहुत कुछ सोचता विचारता है, जिसने भौतिक तत्वों को उपलब्ध किया है, बहुत लाभ उठाया है, तो इसका मूल कहाँ है? मनुष्य किसी को इसलिए कहते हैं कि उसकी शकल मनुष्य की तरह होती है। भौतिक विज्ञान के द्वारा लोगों ने यह निश्चय नहीं कर पाया कि इस शरीर में भौतिक तत्व ही केवल है या और कुछ। वे केवल भौतिक तत्व को ही जानते हैं, इसके अतिरिक्त और क्या है वे नहीं जानते। दूसरी तरह से विचारने पर मालूम होता है कि भौतिक तत्वों के मिलाप से ज्ञानमय तत्व हो जाता है, जो संभव नहीं। भले ही कुछ पदार्थों को जोड़कर स्पंदन युक्त बनाते हैं, स्पंदन युक्त होने के कारण वह ज्ञान क्रिया युक्त हो, ऐसा नहीं। ज्ञानमय तत्व में स्पंदन है अवश्य, लेकिन आज तक इसका आविष्कार हुआ नहीं कि जड़ तत्वों के मिलन से जो स्पंदन होता है वह ज्ञानमय हो। एक ऐसा तत्व है जो सर्वव्यापी और ज्ञानमय है। इस ज्ञानमय तत्व को ही चेतन कहते हैं। यही सब उन्नतियों और लाभों का मूल है। इसके अतिरिक्त दूसरा जड़ तत्व है जिससे सर्वपिंड और ब्रह्मांड बने हुए हैं। यह मनुष्य शरीर अर्थात मनुष्य पिंड कतिपय यंत्रों से युक्त एक ऐसा यंत्र है जिसमें उस ज्ञानमय तत्व का विशेष विकास है। प्रत्यक्ष में देखो कि इस शरीर में कान है तो उससे शब्द सुन लो, इसके अतिरिक्त इससे और कुछ ज्ञान नहीं होता। अंधा शब्द सुनता है लेकिन दृश्य नहीं देख सकता। आँख से शब्द और कान से रूप का ज्ञान नहीं होता है। चेतन सत्ता जड़ सत्ता से भिन्न है। दोनों के मिलाप तथा यंत्र विशेष से चेतन का कार्य विदित होता है, लेकिन जड़ इंद्रियों के लिए चेतन अव्यक्त है। इंद्रियों से अज्ञात तत्व को ग्रहण नहीं कर सकने के कारण भौतिक विज्ञानी को कथित चेतन सत्ता के होने में संशय होता है, क्योंकि वह उनको प्रत्यक्ष नहीं दिखता। अध्यात्म विज्ञानी आत्म अनुभव में चेतन सत्ता को प्रत्यक्ष देखता है। वह उस सत्ता को भी देखता है जिसके कारण चेतन सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ है। शरीर के अंदर चेतन सत्ता और आत्म सत्ता नहीं हो तो केवल जड़ शरीर ज्ञान का काम करे संभव नहीं।
जब तक चेतन युक्त जड़ शरीर है तब तक यह शरीर बोलता चालता है। उससे विशेष है कि जिस ज्ञान व विद्या से उसको प्रत्यक्ष किया जाता है वह है अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान की तरह कोई प्रयोगशाला बाहर में नहीं है। इसकी प्रयोगशाला मानव शरीर है। हाँ, इसमें भी शिक्षा देने वाला, दीक्षा देने वाला होता है। उस अध्यात्म ज्ञान के द्वारा जो उपलब्ध होता है शरीर के अंदर अंदर जो प्रयोग होता है उसको उन्होंने समझा है। भौतिक विज्ञानी के लिए भी यह आवश्यक है कि मन को एक ओर करके सोचो, विचारो, जानो और प्रयोग करो। जरा भी गड़बड़ होगा तो जोखिम हो जाएगी। अध्यात्म ज्ञान में भी मन को एकाग्र करने कहा गया है। इतना एकाग्र हो कि एक विन्दुता प्राप्त हो जाए। इसकी शिक्षा और दीक्षा गुरु लोग देते हैं। इसको साधक पहले सुनता है, समझता है और प्रयोग कर कुछ पाता है, तब उसका संशय जाता रहता है, सभी बंधनों को तोड़ डालता है, परमानंद और परम शांति पाता है। इससे विशेष फल कुछ नहीं है। इसी की शिक्षा संतों ने अनेक प्रकार से दी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पुरानिया जिला अंतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में मास ध्यान साधना के अवसर पर दिनांक 16/2/1961 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।